आज हम निडल और थ्रेड से सीक्वेंस की लेस बनाना सीखेंगे और इसके लिए मैंने ये थ्रेड यूज़ किया है। निडल में अपने थ्रेड को डालें, 2 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे। एज में इस तरह से निडल को निकालेंगे और दूसरे लूप से इस तरह से निकाल के थ्रेड को अटैच कर देंगे। अब हमें फाउंडेशन रो बनानी है, बेसलाइन बनानी है। इसके लिए आप मेरा वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। थ्रेड को इस तरह से निडल को डालें और थ्रेड को इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे और एक स्पेस क्रिएट करेंगे। अब राइट साइड में लूप रखे थे, अब लेफ़्ट में रखेंगे और इस तरह से निडल इसमें से निकाल देंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच बन गई है फाउंडेशन रो की। फिर से लूप को राइट में रखे, थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने निडल को इंसर्ट किया। तो इस तरह से रिपीट करके फाउंडेशन रो कंप्लीट करें। डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। ये फाउंडेशन रो फिनिश हो गई है। अब हम सीक्वेंस ऐड करेंगे इसमें। तो उसके लिए पहले मैंने 1 2 स्ट्रैंड इस तरह से डाला है और एक नॉट टाई कर दिया है एक एंड पे। तो इसे हम हाइड करते हुए बैक साइड, एज के बैक साइड से हम निकालेंगे और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से निकालेंगे ताकि नॉट दिखाई नहीं दे, इस तरह से। अब इसमें से हमें ये निडल को क्रॉस इसमें से इंसर्ट करते हुए इस तरह से निकालना है। और जिस पॉइंट से हमें ऐड करना है सीक्वेंस, वहाँ तक लेके जाइए इसे। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट मैं ऐड करूँगी, तो एक इस तरह से सीक्वेंस पे ऐड करना है और इक्वल डिस्टेंस पे सारी सीक्वेंस अटैच हो, इसलिए पेन या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना है ताकि सारी इक्वल डिस्टेंस पे अटैच होगी। इस तरह से रखेंगे और इसमें इसके अराउंड में हम जाएंगे इस तरह से निडल को इंसर्ट करते हुए और एक इस तरह नॉट ले लेंगे। ये अटैच हो गई है। अब हमें जितना डिस्टेंस मेंटेन करना है वहाँ तक हम इसमें से हाइड करते हुए इस तरह से निडल को निकालेंगे और ये थोड़ी कम, मतलब पतली निडल लेना है थोड़ी सी। इस तरह से। अब फिर से एक सीक्वेंस को ऐड करेंगे इसके ऊपर रैप करेंगे और पीछे से हमें ये सेम पॉइंट पे इससे निकालना है निडल को और ये अटैच होते जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसके पीछे से निकालते हुए एक नॉट लगानी है। निडल को दोनों थ्रेड में से निकालते हुए इस तरह से ये लूप में इंसर्ट करेंगे निडल और इस तरह से लॉक कर देंगे इसे। तो ये 2 के डिस्टेंस पे लगाया था मैंने, तो अब ये यहाँ पर आएगी, तो इसमें से हाइड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसके ऊपर रैप करते हुए पीछे से इस तरह से निकालेंगे थ्रेड को और दोनों के बीच में से हम इसे लेते हुए
यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह मूव करते जाएंगे आगे और सारे सीक्वेंस और लूप्स को हम इसी तरह टेक्निक से अटैच करते जाएंगे और अपनी एजिंग को कंप्लीट करेंगे।